प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की। तो जो प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। एक सीक्वेंस में इसके बारे में क्लास 9 में स्टडी करेंगे। जो हम इनवर्स में जितने भी नंबर हम देखते हैं या जिन्हें हम यूज करते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। जो रियल नंबर है ये दो पार्ट में डिवाइड है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है इसमें नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और इंटीजर भी, ये सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इनके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डैश डैश आर नो एज नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल N। यानी नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक, जहां तक हम काउंट कर सकते हैं, और इसे हम कैपिटल लेटर N से डिनोट करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर्स, द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश are known as whole number. The collection of whole numbers is denoted by capital W. W equal to 0 1 2 3 dash dash। अब यहाँ पर जो होल नंबर है ये नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो ये कलेक्शन जो है होल नंबर कहलाता है, और इसे हम कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स, all natural numbers 0 and negative of natural number are called integers. The collection of integer is denoted by Z or I। इसे हम Z से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं। अब इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर में 0 के साथ निगेटिव नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब यहाँ पर 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड में भी 0 1 -1 -2 -3 डैश डैश इन्फिनिटी तक, जहां तक हम काउंट कर सकते हैं ये सारे नंबर, यानी 0 और प्लस के नेचुरल नंबर, माइनस के नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर जो हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। ए नंबर आर ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज ए रेशनल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल Q से। वो नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हूँ वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब Q इक्वल टू P अपॉन Q, ये कैपिटल Q है जिसे हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू 1/2, अब 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 1/3 7/2, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। 2/1, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ये सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। कौन से नंबर होते हैं? ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सकते हो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं।
अब जैसा कि पाई की भी वैल्यू इरेशनल नंबर है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू को हम 22/7 लेकर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, जिसे हम लिखते हैं कि पाई इक्वल टू 3/141592653 यानी पाई की वैल्यू ना तो कोई नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। तो पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेकर कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होती है। तो इरेशनल नंबर में हम पाई को भी लेते हैं। √2 यानी रूट के जो नंबर हैं इरेशनल नंबर में आते हैं, लेकिन सारे रूट के नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे √2 है, ये इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है, डैश डैश डैश। लेकिन अगर हम √4 की बात करें तो √4 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 जो है वो रूट से बाहर आके 2 हो जाता है, तो ये एक रेशनल नंबर है। चलिए आगे हम बात करते हैं रियल नंबर। रेशनल नंबर टुगेदर विद इरेशनल नंबर are said to be a real numbers. The collection of real numbers is denoted by capital R. कैपिटल R से हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं, और रियल नंबर जो है ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का कलेक्शन है, और जो रेशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का कलेक्शन है। अब यहाँ पे जो ये हमारा नंबर लाइन है, इस पे पहले हम रियल नंबर को कुछ लेते हैं, 0, 1, 2, 5/2, 3 डैश डैश डैश। अब इधर नेगेटिव जो नंबर है -1, -2, -3, ये डैश डैश ये सारे नंबर जो हैं ये रियल नंबर कहलाते हैं। अब इन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसा कि ये 0 है, 1 यहाँ पे 1 हो गया, 2 ये 2 हो गया, 5/2 की वैल्यू जो है 2.5 हो गई। तो 2.5 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में ये आ गया 5/2, 3 ये 3 हो गया, -1 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3। तो ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर को हम डेसिमल नंबर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड पॉइंट है हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है, ये दोनों रेशनल नंबर के साथ में होते हैं, और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है ये इरेशनल नंबर होते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन कौन से नंबर होते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं 1/2, 7/2, 7/8, डैश डैश। ये टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं सॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी रिमाइंडर उनका 0 आता है। वो नंबर जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल करते हैं। अब जैसे कि 1/2 है, अब 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा, 10, 2 5 10, ये पूरी तरीके से
कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इसका 0 हो गया, तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब 7/2, 7 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10। अब ये भी पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, रिमाइंडर इसका 0 हो गया, तो 7/2 को हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट के रूप में। 7/2 को हम पॉइंट के रूप में 3.5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7/8। 7 को हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 लगाएंगे, 0.070, तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर हो गया 6, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हो गया 60, तो 8 7 जा 56, रिमाइंडर हुआ 4, पॉइंट लगा हुआ 04, तो 8 5 जा 40। अब ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर इसका 0 हो गया, तो हम 7/8 को लिख सकते हैं डेसिमल के रूप में 0.875। ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और जिसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अगला है हमारा रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, यानी रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल, ये दोनों एक ही होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं 1/3, 4/11, 1/999, डैश डैश। अब यहाँ पे 1/3 को, यानी 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.10 हो गया, तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1। अब यहाँ पर हम इसको आगे कितनी बार भी आगे कंटिन्यू करेंगे, हमेशा ये 3 3 3 यानी 3 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 1/3 को ये इक्वल हो जाएगा 0.3, और ये रिपीट हो रहा है तो इस पर हम बार लगा देंगे, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी इसमें एक नंबर या नंबर का ग्रुप जो है वो बार बार अगर रिपीट हो रहा हो सेम पैटर्न में, तो इसे हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब यहाँ पे 4/11 को हम लेते हैं, यानी 4 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, तो ये 40 हो गया, तो 11 3 जा 33, ये हो गया 7 पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 11 6 जा 66, फिर 4 हो गया, 0 पॉइंट लगा हुआ है, 11 3 जा 33, फिर आ गया रिमाइंडर 7 पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 6 जा 66, फिर रिमाइंडर आया 4, यानी एक बार 4 और एक बार 7, ये रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आई 4/11 की जो वैल्यू आई 4/11, इसे हम लिख सकते हैं 0.3636 डैश डैश डैश, और इसे आगे हम लिख सकते हैं 0.36, और 3636 बार बार रिपीट हो रहा है तो 36 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी यहाँ पर
36 ये नंबर का जो कॉम्बिनेशन है ये बार बार रिपीट हो जा रहा है। आगे हम 1/999 को लेते हैं, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 999 से, तो यहाँ पर 1 है, 0 लगा के पॉइंट, 10, फिर 0 100, फिर 0 1000। अब इसे हम 1 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 999, रिमाइंडर में 1, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, दूसरा 0 और एक 0 और ये तीसरा 0, तो 999 1 जा 999, फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है। यानी ये बार बार जो है 001 001 ये आगे रिपीट होगा, तो इसे हम 1/999 को लिख सकते हैं 0.001, और ये रिपीट हो रहा तीनों नंबर, तो इस पे हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो रिपीटिंग डेसिमल है इसमें सिंगल नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता है, तो इसे हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं, जैसा कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, जो नंबर कंप्लीटली टर्मिनेट ना हो डिवाइड करने पर, बार बार वो रिपीट ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो इस फॉर्म में होते हैं 0.10, फिर 100, फिर 1000, फिर आगे 10000, इस तरीके से ये रिपीट होता रहता है। यानी ये एक पैटर्न में ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब यहाँ पे √2 की जो वैल्यू है, √2 ये इक्वल होता है 141412135673095 ये ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही किसी पैटर्न में ये रिपीट हो रहा है, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब पाई की वैल्यू जैसा कि हम 22/7 लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जो पाई की नहीं होती है, तो पाई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में है, यानी ये पाई इरेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.1459265389793 यानी पाई की वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है किसी पैटर्न में और ना ही ये कभी कंप्लीटली टर्मिनेट हो रहा है, तो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। ये जो हमारे एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम हैं जिनके अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर में 0 लिख दें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर के रूप में आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि 1 अगर a की पावर n है, कोई भी पावर है, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर -n। जो हमारा पहला है a
की पावर m, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें a की पावर n से तो ये इक्वल हो जाता है। यहाँ पर बेस जो है ये सेम है और ये पावर अलग अलग है, यानी जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस सेम है और पावर अलग है तो बेस के ऊपर जो है ये पावर जो है ऐड हो जाएगा, यानी m प्लस n हो जाएगा। अब इसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, यानी 2 की पावर अगर हम 3 लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 से करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। तो हमारा सेकेंड रूल है इसका, ये है अगर a बेस के ऊपर पावर है और ये होल में पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी पावर के ऊपर जो पावर लगा हुआ है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 3 स्क्वायर के ऊपर पावर 3 है, ये इक्वल हो जाएगा 3 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 6 के। इसका थर्ड रूल है कि अगर हम आपस में डिवाइड करते हैं, यानी जिनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है उन्हें हम डिवाइड करते हैं तो ये पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी m माइनस n। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर 2 की पावर 4 है और इसे हम 2 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर बेस दोनों का सेम है तो 2 की पावर 4 माइनस 3 ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 1, या इक्वल हो जाएगा ये 2 के। फोर्थ रूल ये है कि अगर बेस अलग अलग हो, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यहाँ पर बेस अलग है और पावर क्या है, इक्वल है, तो इसे हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर वही रहेगा। इसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यहाँ पर बेस अलग है और पावर इक्वल है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये इक्वल हो जाएगा 6 की पावर 3। तो प्यारे स्टूडेंट्स, फिफ्थ रूल है उसे हम देखते हैं। अगर हम a की पावर m डिवाइडेड बाई n करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं रूट a n और होल की पावर m, और ये इक्वल होगा रूट n a की पावर m। इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसा कि अगर 4 की पावर 3/2 है तो ये इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 और होल की पावर में ये 3 है और इसे हम लिख सकते हैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 3 और ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे पेयर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 होल की पावर 3 और ये इक्वल हो जाएगा 8 के। और अगर हम इस रूप में लिखते हैं, यानी 4 की पावर 3/2 को लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं रूट 4 और इसके 4 की पावर 3
और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 2 4 की पावर 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और ये इक्वल हो जाएगा 64 के। और इसे आगे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 64 को 8 मल्टीप्लाई 8 इस रूप में हम लिख सकते हैं और ये इक्वल हो जाएगा 8 का पेयर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 8, यानी इन दोनों फॉर्म में आंसर हमारा इक्वल आ जाएगा। यानी a की पावर m अपॉन n को हम इस रूप में या इस रूप में लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।